हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्लाज्मोडियम जो लाइफ साइकिल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस टेक ए ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। क्या कोज कर रहा है? मलेरिया कोज कर रहा है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटर करता है वो किस फॉर्म में करता है? स्पोरोजोइट के फॉर्म में। ठीक है भाई, एक नंबर में वैसे क्वेश्चन सॉरी, वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या इनका इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है। ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है, जैसे ही वो बाइट भाई इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, अगर किसी एनाफ्लीज के अंदर प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन जो है वो अगर प्रेजेंट है तो वो इन्फेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है तो वो क्या कर रही है? वो ट्रांसफ़र कर रही है किसे? प्लाज्मोडियम को। ठीक है, किस फॉर्म में? स्पोरोजाइट की फॉर्म में। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। अब ये जो पैरासाइट है, देखो पैरासाइट क्यों बोला है? क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या है, किस पे डिपेंड है? वो ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, वो अपना सारा न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी से लेते हैं, इसलिए क्या है, और उसकी बॉडी के अंदर रह के लेते हैं, इसलिए क्या बोला है? पैरासाइट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे? लीवर में। ठीक है, लीवर सेल्स में। और फिर क्या करेंगे? वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेंगे। उससे क्या हो जाएंगी? आरबीसी टूट जाएंगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आरबीसी रप्चर होंगी तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसे हम हीमोजोइन बोलते हैं। और ये हीमोजोइन ही क्या है? ठंड जो लगती है और ठंड लग के जो फीवर आता है, हाई फीवर, वो इन्हीं की वजह से आता है। किसकी वजह से? हीमोजोइन की वजह से। ठीक है, एवरी 3 to 4 डेज, तो हर 3 से 4 दिन तक ऐसा ही होता है, ठंड लग के फीवर आता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। व्हेन ए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या कहा इन्होंने? जब फीमेल एनाफ्लीज जो है वो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी। ठीक है, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है और इसे भाई नॉर्मल जो है एनाफ्लीज जो है उसने बाइट किया। ठीक है, अब इस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अगर प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे इसको बाइट करेगी तो वो प्लाज्मोडियम एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये एनाफ्लीज जो है हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो इसके अंदर जो ये प्लाज्मोडियम जो था वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है, ये डिजीज़ जो है 1 पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफ़र होती जाएगी। ठीक है, ये मॉस्किटो जो है एक वेक्टर की तरह काम करेगा। ठीक, अब आगे देखिए। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito's body. बॉडी के अंदर, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर कर गया, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होएगी। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजाइट। और पैरासाइट क्या है? अब इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो जो है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और स्पोरोजाइट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमने किया था ना, स्पोरोजाइट की फॉर्म में प्लाज्मोडियम ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो स्पोरोजाइट बन कहाँ रहे हैं? मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। कौन से मॉस्किटो? फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये। एंड स्टोर इन देयर स्लैवरी ग्लैंड, और उनकी स्लैवरी ग्लैंड में वो स्टोर हो जाएंगे। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन, जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, द स्पोरोजोइट आर इंट्रोड्यूस, स्पोरोजोइट उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा। ठीक है, देयर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट्स। अब जैसे बताया था, जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो लीवर सेल में वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्या है, वो आरबीसी को अटैक करेंगे। अटैक करेंगे तो इसको वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन स्टार्ट करेंगे तो वही हीमोजोइन रिलीज़ होगा। हीमोजोइन रिलीज़ होगा तो वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए।
क्या बोल रहे हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। तो 2 होस्ट चाहिए, ठीक है। पैरासाइट का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, ठीक है। पैरासाइट हो गया प्लाज्मोडियम, और वेक्टर हो गया फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो जो है वो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब 2 होस्ट चाहिए, 2 होस्ट कौन से हैं, वुमेन और मॉस्किटो, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। किसे, प्लाज्मोडियम को। द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज़ द वेक्टर, इसको हम ट्रांसमिटिंग एजेंट भी बोलते हैं। आई होप इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये एक फ्लो डायग्राम है इसका, उसके थ्रू ये बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एनाफ्लीज ने देखो एनाफ्लीज अगर ये इन्फेक्टेड है तो एनाफ्लीज ने इसको बाइट किया तो उसने स्पोरोजोइट को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ये इन्फेक्टेड नहीं है तो क्या कहते हैं वो भाई उसकी बॉडी के अंदर कहीं से एंटर करेगा जब तक प्लाज्मोड मान लो अगर जो ये एनाफ्लीज है, ठीक है, अगर इसकी बॉडी के अंदर पहले से एंटर है तब तो ये ट्रांसफ़र कर देगा प्लाज्मोडियम। नहीं तो मान लो ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तब उसकी बॉडी से इनके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने इसको बाइट किया, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया प्लाज्मोडियम। अब क्या कर रहे हैं उसके बाद, ये लीवर सेल के अंदर गए, वहाँ पे आप ये देख रहे हो ये एक से कितने सारे बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो, ठीक है। स्पोरोजोइट की फॉर्म में एंटर किया है, स्टार्टिंग में आप कर चुके हो, और फिर उसके बाद क्या है, ये रप्चर कर रहे हैं, ठीक है, आरबीसीज को, और फिर उसके बाद भाई उसके अंदर क्या है, गैमिट्स बनने स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मेल और फीमेल। और फिर मान लो दोबारा से उस पर्सन को भाई मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये गैमिट्स जो है इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब जब फीमेल एनाफ्लीज की बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है तो वो क्या है, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद क्या है, वो स्पोरोजोइट्स बनाएंगे, और स्पोरोजोइट्स कहाँ भाई स्टोर हो रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड में। तो ऐसे ही ये साइकिल क्या है आगे कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो अब हमारा हम भाई जो नेक्स्ट डिजीज़ है जो है वो क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। तो ये भी प्रोटोजोन पैरासाइट है, और ये कहाँ रहता है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है, अमीबोइसिस, जिसे हम कहते हैं अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या है, तो इसमें इन्होंने बता रखा है सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, भाई कब्ज़ हो जाएगा, एब्डोमेन में पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, मतलब एकदम से एंठन होगी, ठीक है। और स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जो स्टूल्स होगा, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग दिखाई देगी और एक्सेस म्यूकस चिपचिपापन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको फैलाने के लिए मतलब जो कैरियर है वो क्या है, हाउस फ्लाई है, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये क्या करते हैं, जो फेसिस जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, मान लो हाउस फ्लाई इस फेसिस के ऊपर आई है, बैठी है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो जो फेसिस के ऊपर बैठने के बाद उसके अंदर क्या है, प्रोटोजोन एंटर कर गया, भाई उसकी बॉडी के अंदर चिपक गए हैं, ठीक है। फिर वो अगर वहाँ से भाई किसी फूड के ऊपर बैठती है तो वो वहाँ पे छोड़ देगी। अगर उस फूड को हम बिना धोए बिना धोए खा लेते हैं, या तुमने ढक नहीं रखा उस फूड को, बना हुआ है तो वो कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, उस कॉन्टामिनेटेड के खाने की वजह से इस डिजीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है, फूड या फूड प्रोडक्ट पर जाती है और देयर बाय कॉन्टामिनेटिंग दैम, और वो उसको कॉन्टामिनेट कर देती है, ठीक है, ख़राब कर देगी। और ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेटेड
बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्होंने ये कहा है कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर क्या है, इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, राउंड वॉर्म की वजह से। और नाम क्या है उस राउंड वॉर्म का, एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस द कॉमन राउंड वॉर्म। और एक है वोचीरिया जिसे हम कहते हैं फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, ये हेलमेंथिस में आते हैं। तो ये कुछ हेलमेंथिस है जो कि डिजीज़ कोज कर रहे हैं, विच आर नोन टू पैथोजेनिक टू मैन। मतलब पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ कोज करने वाले। अब एस्कैरिस भी क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। और एस्कैरिस इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर रहा है और डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एस्कैरिसिस। अब सिम्टम्स क्या है इसके, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही ब्लीडिंग होगी, इंटरनल होगी। ठीक है, मस्कुलर पेन, तो मसल्स के अंदर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया। देखो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब आरबीसी टूटेंगी। अब आरबीसी टूटेगी तो क्या है वो ख़त्म हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाएगी। और आरबीसी कम हो जाती है तो क्या डिजीज़ हो जाती है, एनीमिया। इसलिए इन्होंने लिखा है एनीमिया। ठीक है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, जो पासेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स थे। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फिसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद कॉन्टामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट्स। तो इन्होंने यही बोला है कि जो पैरासाइट जो है वो एग जो है रिलीज़ कर रहा है फिसेस के थ्रू। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के, और फिर उससे क्या है, सॉयल वाटर प्लांट सारी कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे और फिर क्या है वो इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन एक्वायर कर लेगा। कैसे, कॉन्टामिनेटेड वाटर वेजिटेबल और फ्रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एस्कैरिसिस के बारे में हमने किया, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे ये ट्रांसफ़र होता है, स्प्रेड होता है। अब हम कर रहे हैं वोचेरिया के वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो वोचेरिया, बैनक्रोफ्टाई और मेलाई, ये इसकी स्पीसीज़ है। इसे फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर। अगर ये किसी पर्सन के अंदर काफ़ी सालों से अंदर एंटर कर चुकी है तो उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी ऑर्गन्स में। ठीक है, यूजली ज़्यादातर ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है, लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स को। ठीक है, और ये बहुत ही स्वेलिंग हो जाती है, एलिफेंट जैसा हो जाता है। इस वजह से इस डिजीज़ को एलिफेंटेसिस और फिलियरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, देखो कितना स्वेलिंग हो गई है, कितनी इन्फ्लामेशन हो गया है लोअर लिम्स। ठीक है, तो इस वजह से इसको एलिफेंटेसिस बोला है। अब हम आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, द जेनिटल ऑर्गन्स आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड। जो जेनिटल ऑर्गन्स है, जैसे कि अभी आपने भाई पिक्चर में देखा भी था, इमेज में, वो अफेक्टेड था। ठीक है, अफेक्ट होता है, रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज, जो स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, द पैथोजन आर transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito vector। तो ये भी क्या है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है फंगल डिजीज़। तो मैनी फंगाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तो ये इन्होंने जीनस के नाम बताए हैं जो रिंगवोम कॉज करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ इन मैन। तो ये क्या है, कॉमन भाई जो पैथोजेंस है, फंगाई है, जो कि रिंगवॉर्म जो है जिसे हम दाद खाज कहते हैं वो कॉज करता है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है इसके, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली, ड्राई मतलब ड्राइनेस हो जाती है। आप देखते हो भाई ड्राई हो जाएगी स्किन, स्केली लेजन्स, और खुरदरी खुरदरी से हो जाएगी ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि स्किन, नेल्स और स्कैल्प में। ठीक है, तो ये मेन सिम्टम्स हैं। दीज लेजन्स आर एकम्पेन्ड बाई इंटेंस ईचिंग, और जो दरारें वगैरह पड़ जाती है उसके अंदर बहुत ही खुजली सी होती है। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगाई टू ग्रो। अब इन्होंने कहा है कि हीट और जो मॉइस्चर जो होता है वो फंगाई को ग्रो करने में हेल्प करता है।
ठीक है, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टॉयज। तो उन्होंने कहा है कि फंगाई को ग्रो करने के लिए हीट और मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, स्किन फोल्ड्स, जहाँ पे जैसे हमारी उंगलियों के बीच में, ठीक है। तो ये बता रखा है इन्होंने। रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन इन द कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो इन्होंने ये कहा है कि जो रिंग वॉर्म जो है वो जनरली सॉयल से एक्वायर करते हैं, और इसके साथ साथ जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के टॉवल्स, क्लोथ्स और कोम्ब जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है रिंग वॉर्म को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे इतना। अब है मेंटेन्स, भाई कैसे हम इसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में भी, वायरल डिजीज़ के बारे में, प्रोटोजोन डिजीज़, हेलमिंथिस डिजीज़। तो अलग अलग भाई क्वेश्चन आ सकता है, हेलमिंथिस डिजीज़ बताओ और सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू।